कल की गाथाओं में 107 और 8 में स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया था कि आत्मा इन पर पदार्थों का कर्ता नहीं है, पर पदार्थों का कर्ता को व्यवहार से आत्मा को कहा जाता है। जैसे कि राजा प्रजा के कामों का उत्तरदायी माना जाता है, उसी प्रकार ये उद्गल कर्म के जो परिणाम हैं कर्मों के बंध आदि, बंधना प्रणमाना आए थे ना, पंच है, उत्पादन करना, बांधना, प्रणमाना करना, ये सब कर्म आत्मा के नहीं है। अब ये प्रश्न खड़ा होता है, हर एक गाथाओं की उत्थानिका में अमृतचंद्राचार्य देव गद्य का ही उपयोग करते हैं, चाहे वो 2 अक्षरों की उत्थानिका हो और चाहे वो 4 या 5 लाइन की हो। कई जगह 4-5 लाइन की उत्थानिकाएं भी हैं और कई जगह तथापि इतना ही कह करके ऐसा है फिर भी ऐसा कह करके तथा ही ऐसा कह करके उस बात को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन ये गाथाएं ऐसी हैं कि जिनके उत्थानिका के रूप में उन्होंने एक कलश लिखा है। कलश में सिर्फ प्रश्न है और उत्तर गाथाओं में है। देखो पढ़ो, बहुत सरल कलश है। संस्कृत भी इतनी सरल है कि जो पहले वर्ष के विद्यार्थी हैं वे भी संस्कृत से सीधा अर्थ इसका समझ सकते हैं। देखो, जीवा करोते यदि पुद्गल कर्म नैव, यदि पुद्गलमय कर्म को पहले हिंदी की समझ लो। यदि पुद्गलमय कर्म को करे न चेतन राय, यदि ये चेतन रूपी राजा मैंने आत्मा, वहाँ राजा का उदाहरण दिया था ना, राजा को प्रजा के दोषों का उत्पादक कहा जाता है। तो यदि ये चेतन रूपी कर्मों को एक आत्मा रूपी राजा करता नहीं है तो फिर कौन करे? अब यह कहो, अब आप ये कहो कि इन्हें उनको कौन करता है? तो कहते हैं आचार्य सुनो, सुनोगे तो तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाएगा। अब देखो संस्कृत में देखो, इससे सरलता, जीवा करोति यदि पुद्गल कर्म नैव, कि जीव यदि पुद्गल कर्म को नहीं करता है। देखो सरल है ना, अन्वय भी नहीं लगाना है। जीवा करोति यदि पुद्गल कर्म नैव कस्तर्य तत्कुरुत इत्यभिशंक्य, तो फिर कौन करता है? कह तरी, तरी तरी माने तो, फिर कह करता, कौन करता है? इति अभिशंक्य एवं, ऐसी शंका होने पर, ये तरी इस संबंधी तीव्र मोह निवारणाय, ये तीव्र अज्ञान है इस संबंध में। संकीर्तते सुनति पुद्गल कर्म करती, पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है इसको हम संकीर्तते माने कथन करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं। सुनो तो तुम ध्यान से सुनो। या भाई आप अपने यहाँ भक्ति चलती है ना, भक्ति में कीर्तन चलता है। कीर्तन में क्या होता है? जैसे वो जयमाला वगैरह होती है ना, तो सबके अर्थ बदल गए हैं वहाँ, उन क्रियाओं से जुड़ गए हैं और किसी ने किसी को कुछ बताया तो है ही नहीं। जितनी पूजा करने वाले हैं और सीखने सिखाने वाले हैं वो देख देख के सीखते हैं। तो वो इतना जानते हैं कि जब कीर्तन हो तो खूब झान मजीरा जोर जोर से बताए जाते हैं
और एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है। कीर्तन में बार बार यही होता है, कीर्तन करते हैं, कहते हैं ना, ऐसे ही उनके जयमाला, वह जयमाला में क्या होता है, तो 10-5 जयमाला पढ़ी तो उनको अंदाज़ा लग गया। क्या जैसे तीर्थंकरों की पूजने हैं, तो उसमें उन्होंने जो उनकी जीवन की मुख्य घटनाएं हैं उनका वर्णन कर दिया। मैंने पासनाथ की पूजन आए तो कैसे कमठ ने अवसर किया, कैसे धरण पद्मावती ने रक्षा की, वो बात डाल दी। मतलब वो बिल्कुल कॉमन बातें, जो सामान्य बातें हैं वो डाल देते हैं। उनको वो समझने लगते हैं जयमाला में ऐसा होता है, जयमाला में जी होता है, बस खत्म। और क्या होता है। मैंने जब देवशास्त्र गुरु पूजन लिखी, उसके पहले करीब 1-1.5 साल पहले युगल जी की पूजन लिखी जा चुकी थी, और वो जगह जगह पढ़ी जाने लग गई थी। खासकर हम जहाँ रहते थे अशोकनगर में, अशोकनगर गुना में वो पढ़ी जाती थी, रोजाना उस पूजन को करते थे। तो मेरे को एकदम चित्त में प्रश्न खड़ा होता था कि देवशास्त्र गुरु की पूजन, इसमें 12 भावनाओं का वर्णन, और देवशास्त्र गुरु का तो 2 तत्कालीन में हे निर्मल दीप तुम्हें प्रणाम, ऐसा करके निपटा दिया। क्या देवशास्त्र गुरु की जयमाला में देवशास्त्र गुरु के का भक्ति नहीं हो सकती है? क्या उनके स्वरूप का निरूपण नहीं हो सकता है? क्या उनके स्वरूप के संदर्भ में कम गलतियां हैं समाज में? क्या ये होना चाहिए था? मेरे दिमाग में ये प्रश्न होता था कि ये इसकी जयमाला में ये बातें होना चाहिए थी। और 12 भावना तो बिल्कुल चिंतन की चीज़ है। एक भगवान के सामने जब उनकी भक्ति कर रहे हैं तो छंदों में तो उनका बारे में कुछ भी हमको कहने का मौका मिलता नहीं है। छोटे छोटे छंद होते हैं, एक ही छंद होते हैं, तो उसमें हम जल और फल के गीत गाने में लग जाते हैं। क्या मन भगवान के गीत नहीं गाते हैं, उस सामग्री के गीत गाते हैं। ऐसी स्टाइल थी पहले, बहुत समझना है। मुनि मन सम उज्जवल नीर, पानी कैसा है मुनि के मनों के समान पवित्र है, भगवान कैसे हैं वो बात नहीं करते हैं। क्या और जो पहले देवशास्त्र गुरु पूजन प्रचलित थी, बहुत महान कवि की लिखी हुई, दयानंद राय की है शायद, बहुत साहित्यिक पूजन है। उनके छंदों का अर्थ उस समय के लोग तो समझते ही नहीं थे, और आज के लोग भी कितना समझते हैं मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक नमूने के तौर पर एक छंद आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और उसका फिर अर्थ आप समझने की कोशिश करना। लोचन फल का है, लोचन सुरस नाग्रान और उत्साह के करतार हैं, मुँह पे न उपमा जाए बरनी, सरस फल गुण सारे, सुफल चढ़ावत पूरन सही। वो आ गया। फिर अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें भगवान की तो कोई बात ही नहीं आती। आप कोई समझ में आया अर्थ क्या? नहीं आया, सोचा भी नहीं होगा किसी ने। लोचन माने आँख, सुरसना माने जीव, घ्राण माने नाक, ये तो समझते हैं सब अर्थ। घ्राण उर माने हृदय। ये कौन? आँख में उत्साह पैदा कर देते हैं, रसना में उत्साह पैदा कर देते हैं, घ्राण में उत्साह पैदा कर देते हैं, और हृदय में उत्साह पैदा करते हैं। तो हम देखो कौन हो? भगवान होंगे, देवशास्त्र गुरु। लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार हैं, इनमें उत्साह पैदा कर देते हैं। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। महावीर जी पढ़ी तो आपने कई दफे होगी, सोचा क्या कह रहे लोचन वोचन। लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार हैं। कौन?
वो पे न उपमा जाय बरनी, इनकी उपमा में दे ही नहीं सकता हूँ, ये अनुपम है। जैसे समय साल में सिद्ध भगवान को अनुपम बताया ना, सिद्ध गति को, भगवान ही होंगे, अनुपम तो भगवान ही हो सकते हैं। लेकिन आगे लिखते हैं सरस और जो रस से भरे हुए हैं, और फलों में जितने गुण हो सकते हैं वे सारे गुण इनमें हैं। ये फलों की स्तुति कर रहे हैं कौन? जो हम लाए हैं, जो हम चढ़ा रहे हैं। वो जो भी चढ़ा रहे हो, एक आध बादाम रख ली हो, और बीसवंती होंगे तो कुछ आम माम रख लिया होगा, ये सब उसके गीत हैं। मेरे को बहुत खटकती थी ये बात। लोचन सुरसना ग्राण और उत्साह के करतार हैं, मोह पे न उपमा जाय बरनी, सरस फल गुण सार हैं। सो बस अब तो खत्म हो गई बात। तो ऐसे फलों को मैं चढ़ाता हूं। तो ये सारी दो पंक्तियां तो उन्होंने अपने हाथ में रख के फलों के गीत गाने में निकाल दी। भगवान तो कहीं खड़े ही नहीं हुए। ये भगवान की पूजा है कि फलों की पूजा है? और हम इतने समझदार हैं, उन्हें फल पूजा कहने लगे उससे। भगवान पूजा नहीं कि जल पूजा, फल पूजा, चंदन पूजा, क्यों? और सीतामढ़ी में तो मालूम क्या होता है, अपने यहाँ जो बोलियाँ लगती हैं, कोई पूजा इंद्र बिंद्र बनाते हैं। मैं कहा इंद्र बनाए बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। मनुष्य गति में पूजा करने का अधिकार नहीं है किसी को। कहाँ से लाए? क्यों? कि पंच कल्याणक तो इंद्रों ने आके किया था, इसलिए इंद्र बनाते हैं। रोजाना की पूजन में इंद्र फिंद्र की क्या जरूरत है? हमने थोड़ी करी, फिर तो सौदर में ने करी, हम तो उसका नाटक किया। क्यों? वो उसमें लगा दिया। अब ये सो फल चढ़ावत और अर्थ पूर्ण, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। क्या अर्थ माने? मनोरथ, मेरी मन की इच्छा। अपनी बात करी कि फलों की बात करी है? ऐसे देवसास गुरु, मैं देवसास गुरु की पूजा इसलिए करता हूँ कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। इतने बढ़िया बढ़िया फल लाया हूँ कि मैं देवसास गुरु को खुश हो जाना चाहिए। क्या अभी एक छंद का मैंने बताया, और सारी पूजने का एक दफे गंभीरता से स्वाध्याय करना और मेरे इस दृष्टिकोण से देखना तो उसमें भगवान की स्थिति कितनी है, अपने फलों की, भक्तों की, इनकी स्थिति कितनी है। इसलिए मेरे हम दिमाग में ये आया कि पूजने ऐसी होनी चाहिए कि जिनमें जहाँ भी हमें थोड़ी गुंजाइश मिले तो हम उस बहाने भगवान की ही स्तुति गाएं। ये जो हम सामग्री लाए हैं ये कोई ज़्यादा स्तुति गाने लायक नहीं है। और थोड़ा गंध मुझे दिग्वल जी की पूजा में ये दिखाई दी, और बाद में उनका विचार बदल गया। क्या हम सब लोगों ने उसी लाइन पे पूजने लिखी तो वे कहने लगे नहीं 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 नहीं, फलों की द्रव्य की स्थिति होनी चाहिए। और इतनी तीव्र उनको राग आया कि उन्होंने देवसास गुरु के पूजन में से 2 छंद बदले खुद की में से, क्योंकि उनमें जो बात हम कह रहे हैं वो थी। क्या थी? उसमें ये बात थी कि उसमें उनके माध्यम से अरहंत वगैरह की स्तुति की गई थी। तो दादा ने जब दिन पूजन रहस्य किताब लिखी तो उसको इनलार्ज किया कि पहले पूजने ऐसी होती थी और बाद में इस तरह की पूजने चली, और युगल जी ने उनका स्टार्ट किया। तो उनको मैंने उसके फाउंडर बताया, मैंने उनकी प्रशंसा की कि निंदा। उनकी प्रशंसा के रूप में वो उनके उन छंदों को कोट किया, और इसके आधार पर फिर डॉक्टर भारल ने और कवियों ने जो आध्यात्मिक पूजने लिखी वो इसको ये धारा फिर चल पड़ी। तो ये तो किसी को किसी धारा का फाउंडर बताना, इससे बड़ी प्रशंसा साहित्य जगत में कोई दूसरी नहीं हो सकती। हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि गद्य साहित्य के प्रवर्तक पांडे राजमल जी हैं, और आत्मकथा साहित्य के प्रवर्तक पंडित बनारसी दास हैं। कहते क्या नहीं कहते हैं?
ऐसे ही युगल जी को स्थापित किया। अब ना मालूम उनके दिल में क्या आया, कब आया, नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो कहा कि देखो तुम्हारी पूजनों में लिखा है ये गलत है, हम लोगों ने तो तुमसे प्रेरणा ली है। जब उनकी पूजन को हम प्रस्तुत करने लग गए, ये भी इतिहास सुरक्षित रह जाए इसलिए बोल रहा हूं, प्रस्तुत करने लग गए तो उनने वे छंद बदल दिए और फिर हम लोगों से आग्रह करने लगे कि आप अपनी किताब में से वो छंद जो हमने नए लिखे हैं वो लिखो। हम नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे बोलिए? क्योंकि हम तो उससे तो और लोगों की धारा चली है, हमारा तो पूरा इतिहास बिगड़ जाता, हमारी तो किताब ही हमको रिजेक्ट करनी पड़ती। हम तो ये कह रहे हैं कि वो धारा ठीक नहीं थी, ये धारा इसलिए चली और इसके प्रवर्तक वो हैं और वहाँ से शुरू हुआ। अब हम उनको प्रवर्तक नहीं बना के अपने को प्रवर्तक बताएं, क्योंकि वो हटते ही तो फिर दूसरा नंबर हमारा ही आता है। उसके बाद तत्काल 1-2 साल बाद ही हमने लिखी और बाद में लोगों ने उसका आग्रह किया। तो बहुत नाराज हुए, बहुत नाराज हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 धाराओं में आप समझो कि कौन सी धारा सही है, उस पर विवेक करके। तो छंदों में भी जितनी जिनेंद्र भगवान की स्तुति हो सकती थी वो पूरी पूरी हमने की। कोई भी छंद उठा करके देखेंगे हैं, और हमने अपने इनकी महिमा, यश अर्घ्य का क्या मूल्य है, अन अर्घ्य पद के सामने क्या वह पा लिया है आपने। और संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान की स्तुति आई ना, अचरी में भी वही प्रयोग किया। अब फिर हमको जयमाला में थोड़ी जगह मिलती है। तीर्थंकरों की पूजा में पंच कल्याणक के अर्घ दिए जाते हैं, तो उसमें तो हम बंधे हैं, क्योंकि तिथि बताओ, जहाँ से मोक्ष गए हैं वो जगह बताओ। क्यों समझे ना? जैसे आप विधान करते हैं ना, कौन सा इंद्रधुत विधान, तो फिर सुमेर पर्वत की दक्षिण दिशा में फलाना पर्वत, उसकी उत्तर दिशा में फलाने गजदंत, उस गजदंत पे जो मंदिर है। अब इतनी बात लिखना तो उसमें जरूरी है। अब 2 लाइन का छंद, अब कहाँ गुंजाइश है कि जो कोई धर्म की बात कह सकें हम? ये तो भौगोलिक स्थिति का चित्रण है, समझ में है ना? ये भौगोलिक स्थिति का चित्रण है और बस, और उसमें कुछ नहीं है। अभी एक दिन में पूरा विधान बन सकता है। बोलो शांतिलाल जी कैसे? मैंने बताई सबको तरकीबें ये। देखिए अभी क्या था, सुमेर पर्वत, फिर उसकी दक्षिण दिशा में, फिर फलाना बख्शारगिरी, फिर उस पर गजदंत, फिर उस पर ये, बस एक एक का बदलना है वैसा। तो उत्तर दक्षिण दिशा की उत्तर दिशा कर दो तो पूरे के पूरे 16 अर्घ हो जाएंगे। फिर पश्चिम दिशा कर दो तो पूरे के पूरे 16 अर्घ हो जाएंगे। एक एक शब्द बदलो और वो छंद पूजा बनती जाएगी। अरे क्या है और करेंगे क्या? लेकिन अभी आपको तो पता ही नहीं। आप तो कितना अध्यात्म भरा है, कितना अध्यात्म भरा है, हम मज़ा आ गया, ना सुन रहे ना समझ रहे, न आज तक किसी को पता ही नहीं पड़ा काय की बख्शारगिरी, काय की गजदंत, क्यों देखा मैं कहता हूँ उसकी उत्तर दिशा में उंगली में क्या है? उंगली एक दिन में याद की जा सकती है सब। क्यों? दक्षिण दिशा में फलाना पर्वत, फलाना, उनको सब मालूम है आपको। तत्वासुद के 3 अध्याय में सब लिखे हुए हैं, कौन सा पर्वत कहाँ कैसा है, भूगोल की बातें सब हैं। और वहाँ के उस पर्वत ऐसे जिन मंदिर हैं, सब प्रतिमाएं एक सी हैं, बना दो बस। पहले 450 पेज का बना दिया उनने। अब सब कहने लगे तो बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, छोटा करो। छोटा कैसे करें, छोटा कैसे करें? मैंने कहा इधर आओ, मैंने बताई तरकीब है, छोटा ऐसा करो। तो 180 पेज का रह गया वही विधान। 420 पेज से 180 कैसे रह गया होगा? पहले क्या था, ये 16 जिन मंदिर है ना, तो उनकी एक पूजन थी, और ऐसे 16 4 हैं,
तो 4 पूजने, और उनके इतने यार। मैंने कहा 4 पूजने की क्या जरूरत है, इनमें 1 पूजन हो सकती है, और इसकी जगह 16 चौका 64 अर्घ जगह हो सकते हैं। देखो पंचकल्याणक विधान और 24 विधान कैसे बने। एक एक तीर्थंकर की पूजा लगो, 24 पूजने लिखो, उसमें सबके पंचकल्याणक के अर्घ दो, तो कितने अर्घ होंगे? 24 पंचे 120, 120 अर्घ और 24 पूजा। अब इसी को पलट दो, पंचकल्याण के 5 पूजने करो, एक एक कल्याणक की एक एक, और उसमें 24 तीर्थंकरों के एक एक अर्घ दे दो, 5 पूजने और 120 अर्घ, और पंचकल्याणक विधान हो गया, वो 24 विधान हो गया। ऐसा ये मुझको किसी ने सिखाया नहीं है, सच बोलता हूँ। ये तो मैंने गहरी स्टडी की और उसमें देख करके मेरे उसकी सब कि क्या स्टाइल है, ये क्या तरकीब है, ये कैसे किया जाता है ना। तो वो उसकी एक सुनिश्चित स्टाइल है। तो ये सब लोग उसी, मैं कहता आपने क्यों नहीं बना दी 100-200 पूजने? क्यों? हम चाहते हैं कि हर पूजन में फिर नया भाव आए, रिपीटिशन नहीं हो। वहाँ तो बस यही लिखा ऐसा है, हिमाचल की धार, फलाने की चंदन सम शीतल सुरम, अब खत्म है क्या उसमें? क्षमा का चंदन, क्षमा का अक्षत, क्षमा का चंदन, क्षमा का अक्षत, क्या है? कितना अध्यात्म, क्षमा का चंदन हमने तो आज तक सुना ही नहीं था। क्षमा का जल, क्षमा का अक्षत, अरे ख्याल नहीं ना। तो देखो अपनी बात अभी क्या है आज की पूजनों में, यानी वो एक धारा ही पलट गई पीयूष। कोई इतनी सरल बात नहीं थी जगह आपको मान लेनी थी। क्या मान लेते? हम तो इस धारा को सही मानते हैं। हम तो कहते हैं हमने तो इसलिए लिखी है? तो जयमाला में हमारे को विकल्प आया कि जयमाला में देवसाज गुरु के बारे में बहुत अज्ञान अंधकार है, उसका सही स्वरूप समाज को बताना चाहिए। और वो भक्ति भी वो ही है उनकी वीतरागता सर्वज्ञता के गुण गाना, मुनियों की वीतरागता सर्वज्ञता के गुण गाना, शास्त्रों की अनेकांतमयी स्थिति का गुण गाना। तो इसलिए हमने ये देवसाज गुरु पूजा लिखी ना, पहले जयमाला लिखी कि इसकी हमारे हिसाब से जयमाला ऐसी होनी चाहिए। हुआ था ना। तो देव के स्वरूप में क्या बताया? पहले वीतरागता, फिर सर्वज्ञता। शास्त्र के स्वरूप में क्या बताया? सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार और अनेकांत साधवाद और नयों वाली होती है। और गुरुओं के स्वरूप में क्या होता है? उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है ना। और ये कैसे होना चाहिए? वो उनके गुणों का। तो पूरी जयमाला में देवसाज गुरु का स्वरूप भी बताया, उनकी भक्ति भी की। और ये लिखी थी मैंने अपनी 21-22 तो नहीं, 56 में लिखी थी, 56-57 में। तो 22 वर्ष का था, 35 का मेरा जन्म है। ये सब चिंतन मेरा तब का है अजित भाई, उसकी लिखने के पहले का। और मैंने एक पैरोडी भी लिखी थी। पैरोडी जानते हैं आप? जो उस जयमाला में है ना, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असरण मृत काया में जीवन ढाल सक। तो मैंने कहा, उसमें कहते हैं कि उसकी पैरोडी लिखी थी कि उस क्षण ने कबलित किया आज तक बतला तेरे किस कण को। जिसके लिए तू कहता है वो मौत वाला क्षण कि उसको कोई टाल नहीं सकेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि उस क्षण ने तेरे बाप का बिगाड़ा क्या है। उस क्षण ने किस कबलित किया आज तक बतला तेरे किस कण को। ये काल गुण को खा गया वो। ये अनंत गुण तेरे में थे, असंख्य प्रदेश थे, वो सब का सब लेके तू अगले भव में गया। वो मृत्यु वाले क्षण ने तेरा बाप का क्या बिगाड़ा, बल्कि उसने तेरे को ये सड़ी सड़ाई देह छुड़ाकर इतनी सुंदर नई देह दी। कोई तुम्हारा फटा फटा कुर्ता लेकर उसके बदले में बिल्कुल नया झकझक, क्यों बढ़िया, उससे बढ़िया खादा कुर्ता तुम्हें भेंट कर देवे, तुम्हारा शत्रु है क्या मित्र है क्या? ऐसी पूरी पूरी लिखी थी हर क्वालिटी पे, आप सोच नहीं सकते। इस पंक्ति से अंदाजा लग जाएगा ना आपको कि उस क्षण ने कबलित किया आज तक बतला तेरे
किस कण को, तुम्हें सम्राट महाबल सेनानी क्या ताल सकेगा उस क्षण को, उस क्षण ने कबलित किया आज तक बतला तेरे किस कण को। समझ गया? ऐसी पूरी की पूरी। लेकिन फिर वो ज़्यादा उसको प्रकाशित करना और ये करना जरा तो अपने बहुत थी, वो अच्छा नहीं था। क्यों? तो वहीं झगड़ा खड़ा हो जाता है। अरे बेचार, आज तक मैंने कहीं समाज में व्यक्त भी नहीं किए, किसी को बताया भी नहीं। समझ लो कितना 60 साल हो गए ना, 60 साल 54-55 वर्ष, इतने साल तक अपने पेट में उनको पचा के रखा है? हैं? तो उन देवसार गुरु का स्वरूप आना चाहिए, सिद्धि पूजन उनकी क्वालिटी आना चाहिए। ये चारों पूजनों में होगी तो हमारी इस दृष्टिकोण से ये है। तो हमने ये समझाना इसलिए जरूरी है कि अन्यथा लोगों को अंतर क्या समझ में आए कि ये करना और ये तुम्हारी पूजा करते वक्त तुम्हारी समझ में वो अर्थ आता जाए। उन पूजनों का अर्थ एक दफ़े हम बता भी दें तो भी वो चूँकि 400 वर्ष पुरानी भाषा में है तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो उस पूजा करते वक्त तुम्हें याद नहीं आएगा। इसमें भी वो ये कहते हैं कि नेगेटिव प्रश्न है। कौन सा? कि यदि रागादिक भावों का कर्ता आत्मा नहीं है तो कौन करता है उसे? मैं इसके लिए कहता हूं कि आप ऐसा प्रश्न क्यों नहीं करते हो कि फिर आत्मा क्या करता है? आप मैं कहता हूं कि साहब आपको कल से प्रवचन नहीं करना है, कि आपको जो ड्यूटी दी गई है ऑफिस में वो कल से आपको शांति जी नहीं करना है। तो यदि सज्जनोत्तम आदमी होगा तो वो ये कहेगा साहब क्या मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम यही खड़ी होनी चाहिए ना कि साहब यदि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ये काम मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इसका क्या अर्थ है? अरे भाई तेरे वो इंतजाम किया होगा उनने, वो उनकी जिम्मेदारी है। तेरे को काम वो करने को मना कर रहे तो वो काम कौन करेगा, इसका तेरे को क्यों विकल्प है? ऐसे आत्मा इनका करता नहीं है तो आत्मा क्या का करता है, ये प्रश्न आना चाहिए, इसका उत्तर आना चाहिए। लेकिन सारे जगत को नेगेटिव प्रश्न ही सबसे पहले आता है। आचार्य देव ने वो प्रश्न तो पहले खड़ा किया, कौन सा? और उसका उत्तर भी बता दिया कि आत्मा तो उसको जानने रूपी कार्य का करता है। कुंद आचार्य में और हम और आप लोगों में कोई खास फर्क नहीं है। हम ऐसा ही उत्तर देते हैं ऐसे प्रसंगों पर। कैसा उत्तर देते हैं बोलो? कि हमको बुलाया कि साहब शादी है हमारे बेटे की, आपको आना है, ये है वो है वो है, बहुत नज़दीक के लोग थे इसलिए हम गए और हमने कहा बताओ हमारे लायक क्या सेवा है। आप बिराजो, आप बिराजो, बस खत्म, आप बिराजो। कि नहीं बैठेंगे तो हैं ही, आए हैं, नाश्ता करो। आएंगे तो नाश्ता भी करेंगे, कहाँ जाएंगे, नाश्ता तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें काम बताओ कि क्या करना है बोलो। तो कहते हैं साहब बस आप यहाँ बिराजो और ये काम करने वाले सब कर रहे हैं, बस आप निगाह रखो थोड़ी, देखो बस, देखो जानो। कहते कि नहीं कहते? बड़े आदमियों से क्या बोलते हैं बोलिए? बस आप पधार गए और आपने हमारे काम को देख लिया, सब ठीक तो है ना, बस इतना आप देखो, बस खत्म, बस हम इतना ही है। कोई काम वाम करने वालों की कोई कमी नहीं है, सब हैं, सब हो रहा है, बस आप तो बिराजो और क्या करो, जानो देखो। बस ऐसे आचार्य कह रहे, क्योंकि भगवान आत्मा तो बहुत बड़ा है ना उनसे। अब वो आ गया है और उन्होंने कहा भाई आत्मा का काम ये नहीं है, ये मत करो, ये मत करो, तो हम करें क्या? कि आप तो ज्ञाता दृष्टा रहो, जानो देखो। बोले क्या फर्क है इन दोनों में? तो ऐसा नहीं कि आप इस उत्तर को जानते नहीं हैं, अरे आप तो देते हैं, लेकिन फिर भी
इसको चैन नहीं पड़ती है। अच्छा चाहते हो बोलो, तो ये जो मेहमानों को दरवाजे पे खड़े होकर रिसीव करने का काम कौन देख रहा है? कोई नहीं हो तो मैं खड़ा हो जाऊँ वहाँ जाके, क्यों हैं? नहीं, बिरादर साहब हैं ना, वो सब हैं, बच्चे बच्चे सब खड़े हैं, और हमारे दादाजी भी खड़े हैं वहाँ। आप चिंता नहीं करो, आप तो बिरादर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर वो ये काम कौन देख रहा है? ये काम कौन देख रहा है? तो फिर वो इनको बहुत विकल्प है, तो ये सब कामों कौन कौन कर रहा है वो भी अपन बता देते हैं ना, क्योंकि उसके बिना वो निर्विकल्प नहीं होंगे। क्यों? तो अब वो आ गया मौका। पहले तो बता दिया कि आत्मा का काम जानना देखना है, वो जानने देखने रूप पर्याय के करता है, ठीक है। और अब क्या कह रहे हैं कि इस काम को कौन करेगा? ये जो राग करने का काम है, जो क्रोध गुस्सा आ रहा है, कि तुझे क्या करना है? कि नहीं बता दो मेरे को, विकल्प है, विकल्प का निर्विकल्प हो जाऊं। तो वो कहते हैं संकीर्तते सुनुत पुदगल कर्म करती। अब उसका हम कीर्तन करते हैं। ये कीर्तन से अपनी बात पूजन पे गई थी। यह है कीर्तन करना। कीर्तन करना माने उसे अच्छी तरह समझाना, उसे विस्तार से समझाना, शिष्यों की समझ में आ जाए, उसका नाम है, समझे ना? कहूँ आरती भारती पुरुषार्थ गुण गाय। क्या अर्थ है इसका? तो आरती कहूँ लिखा, की नहीं लिखा। कब मैं आरती क्या लिखा? अपने तो आरती करो, मैंने आरती की, तो की नहीं लिखा, क्या लिखा? करूं। तो आरती कोई करने की चीज होगी? कहूं कहने की चीज होगी आरती। कहना माने बोलना नहीं, उनकी गुणों का वर्णन, उसका नाम है आरती। तो मैं अब उनको गुणों का वर्णन करता हूं, मैं उनके गुणों का कीर्तन करता हूं, संकीर्तते। और पुरुषार्थ गुण गाय, लेकिन इसमें मैं पुरुषार्थ को मुख्य रख के बात करूंगा, होनहार इसको मुख्य करके बात नहीं करूंगा। पुरुषार्थ गुण गाय, पुरुषार्थ की मुख्यता से मैं बात करूंगा। कैसा इन्हें कितना पुण्य का उदय है, पैसा बरसता है, ये है ये है ये है, और ये ऐसे थे, और ये तो इनकी तो हालत क्या थी हम जानते हैं, खाने को तो था नहीं, ये हुआ था वो हुआ था, और अब देखो कैसा पुण्य का उदय आया। उसमें उसकी क्या है? क्यों? उसे ये सुनने में कोई रस नहीं है। उसे तो ये सुनने में रस है कि देखो कितनी उन्होंने पुरुषार्थ किया, ये किया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये कर दिया वो कर दिया है। क्यों? क्यों? एक आदमी ने बहुत बढ़िया काम किया, शास्त्र लिखा समझ लो, तो इनका तो कितना ज्ञान का क्षोभ समय है, कितना बढ़िया है, पहले भव से ही लेके आए होंगे। इसमें महिमा है कि इन्होंने कितनी मेहनत की, सारे शास्त्रों को निचोड़ निचोड़ के रखा, पढ़ा, सोचा, समझा, आप समझे ना, और फिर ये काम किया। बोले दोनों में से कौन उसकी क्या है, बोले स्थिति क्या है? अब उसको रोने से हमें जन्मजात नहीं है, ऐसे जन्मजात थी। ये तो सर अपनी स्थिति है कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये बन गए और हम नहीं बन पाए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो ये है, पुरुषार्थ तूने उनके बराबर किया। कहूँ आरती भारती है, पुरुषार्थ गुण गाय। तो वो कहते हैं मैं संकीर्तन करता हूँ। अब मैं बहुत अच्छी तरह बताऊंगा कि एक इसके कर्ता कौन हैं, उन सबको मैं पकड़ के लाऊंगा। क्या कि इसकी हत्या इसने नहीं की तो किसने की? मालूम, एक आदमी पे केस चलता है अदालत में कि इसने उसकी हत्या का, तो फिर वो जब सिद्ध हो जाता है कि ये आदमी ने हत्या नहीं की, क्यों, तो केस खत्म हो जाता है। भाई इसने हत्या नहीं की क्योंकि वो जो इस पे आरोप लगाने वाला पक्ष है वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया, और इसने ये सिद्ध कर दिया कि ये उस वक्त वहाँ था ही नहीं, इसलिए इसने हत्या नहीं की, ऐसा फैसला लिखता है, इसलिए इसे इस बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन
अब पुलिस को असली हत्यारे की खोज करनी चाहिए। वो उसकी हत्या हुई, उस केस को वो उसको चालू रखता है और इसके विरुद्ध जो केस हुआ था उसे खत्म कर देता है। समझ में आई कि नहीं आई? खत्म हो गया तो हत्या नहीं हुई है क्या? आप समझ गए ना? वो आदमी तो मर ही गया ना, तो उसका भी तो फैसला कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है कि अभी जो मेरी अदालत में केस आया था वो इसका नहीं आया था कि उसकी हत्या हुई कि नहीं हुई कि किसने की। मेरी उसकी हत्या इसने की कि नहीं की, ये मेरे अदालत में एक केस था। तो समझ में आया? क्यों दिलीप भाई? समझ गए? अब मैंने इस पर विचार किया है, अब वो अभी बाकी है। तो अभी आत्मा ने रागादिक का कर्ता नहीं है, इसको इससे बरी करो। कैसे? बराबर वहाँ था, मौजूद था, जान रहा था, देख रहा था। तो जान रहा देखना ये अपराध में शामिल होना नहीं है। ये तो जगत साक्षी, ये तो साक्षी है, गवाही है, ये अपराधी नहीं है, ये तो गवाह है। तो कौन करता है? तो कहते सुनो, पढ़ो। सामान्य पच्चया खलु चार गाथाएं, ये संकीर्तन हो गया। बहुत विस्तार से कर रहे हैं ना इस बात को। अभी ये जो गाथाएं हैं ना, अभी मैं जो नियम सार का अनुशीलन लिख रहा हूँ तो उसमें भी परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में बिल्कुल ऐसी ही गाथाएं आई हैं कि 4 प्रत्यय हैं, वन्य और 13 प्रत्यय हैं और जिनकी गुण संज्ञा है, जिन्हें गुणस्थान कहते हैं, और वे बंद के करता है। बिल्कुल हूबहू प्रकरण नियम सार के परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में है। ये तो बात। दूसरी बात है कि इसमें एक कह रहे हैं कि हम तुम्हें बताते हैं कि उनके कर्ता कौन है। देखो, अभी संक्षिप्त की हमारी बहुत आदत है। जैसे किसी का नाम प्रेमचंद जैन है ना, तो उसे हम प्रेम ही बोलते, प्रेम भैया, प्रेम 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 बोलते कि नहीं बोलते? हम पूरा नाम बोलते ही नहीं। बोलने चालने की भाषा में तो इन्हें गुणस्थान को गुण कह रहे हैं और गुण नाम की संज्ञा। अब देखो, अपने तो यदि ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण हैं और उनको भी गुण कहते हैं। फिर संकृत दर्शन ज्ञान अगुर लघु अवगाहना, ये निर्मल पर्याय हैं, इनको भी गुण कहते हैं। और ये गुणस्थान जो बंध के कारण हैं, जो विकारी पर्याय हैं, अब इनको भी गुण कह रहे हो। क्या करो? ये गुण शब्द का प्रयोग मानो 3 जगह हो रहा है, क्योंकि अवगुण भी तो गुण ही है ना।
अवगुण में गुण लगा के नहीं लगा, अवगुण, गुण और अवगुण। तो देखो जो त्रिकाली हैं अनादि अनंत, वे भी गुण, उनका निर्मल परिणमन क्वालिटी की अपेक्षा गुण, और उनका बेकारी परिणमन वो भी गुण। अब आपको गुण शब्द याद है तो कहाँ किसका अर्थ करना, ये बारीकी से आपको समझना पड़ेगा कि नहीं। तो थोड़ी बुद्धि यहाँ लगानी पड़ेगी कि नहीं, कि सारी बुद्धि धंधे पानी में लगाओगे, नौकरी में लगाओगे तो ये बात हाथ नहीं आएगी। गुण शब्द का प्रयोग कहाँ क्या कैसे किया गया है। अब वो देखो, अब पहली गाथा से अपन बात करते हैं। सामान्य पच्चया खलु चौरो भंडंती बंध कत्तारो। इस बंध के कर्ता सामान्य की अपेक्षा से 4 सामान्य प्रत्ययों को कहा है। प्रत्यय माने एक तरह से कारण, सामान्य कारण, सामान्य की अपेक्षा से विस्तार में नहीं जाओ तो मिथ्यात्व, अविरति और कसाय और योग, इसमें प्रमाद छूट गया। तत्वासूत्र में प्रमाद भी जुड़ा है, तो प्रमाद वहाँ कसाय में गर्भित है, छोटा मोटा कुछ नहीं है। तो ये 4 प्रत्यय बंध के कर्ता कहे गए हैं। क्या? अब देखो बंध कर्ता लिखे ना 4 प्रत्यय। अब मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मिथ्यात्व बंध का ही कारण नहीं है। अब इतना स्पष्ट समय सार में लिखा है, और फिर भी कहे जाएगा देखो नहीं लिखा, कसाय को लिखा, गोमर साहब को लिखा, ऐसा लिखा। कितना क्लियर मूल गाथा में है कि बंध कत्तारो, बंध के कर्ता ये हैं। कितना गाथा है ना, सामान्य पिच्चया खलु चौरो भंडंती बंध कत्तारा। बंध के कर्ता ये 4 हैं, और तत्वासूत्र में भी लिखा मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कसाय, प्रमाद, कसाय, बंध, योगा, बंध, हेतवा। उसमें कितना क्लियर है। अब हाथ पर रखे आंवले जैसी जो बात है, वो इतने समय सार तत्वासूत्र जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ, उनमें लिखी बात है, और हम उस पर भी लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, 2 मत खड़े हो सकते हैं, और हम वो सच्चा पक्ष लेके भी हम हार सकते हैं, और वे झूठा पक्ष लेकर के भी जीत सकते हैं। ये काय की महिमा है? ये जनता के अज्ञान की महिमा है। यदि जनता में खुद गांठ की अकल थोड़ी होती, थोड़ा बहुत स्वाध्याय होता, तो ये मुद्दा कभी झगड़े का कारण बन ही नहीं सकता था। गोमर सार में लिखा है, गोमर सार में लिखा है। क्या लिखा है गोमर सार में? योगा पयटि प्रदेशा हृदय अनुभागा कसाय 2 होती। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं, और स्थिति और अनुभाग बंद कसाय से होते हैं। तो कसाय से लगा ना, मिथ्यात्व से नहीं लगा ना। अरे वहाँ तो कसाय का अर्थ भाई साहब मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद और कसाय, ये 4 है। और ऐसी पद्धति है, कसाय है अंत में जिनके, ये सीधी कथन पद्धति है। बहुत साधारण बात है, न्याय शास्त्र के विद्यार्थी के लिए, काव्य शास्त्र के विद्यार्थी के लिए संक्षेप में ऐसे कहने की खास पद्धति है। वहाँ भी इतनी साफ है, उसे पकड़ लिया। और टोडरमल जी ने लिखा कि जिन्हें सुखी होना हो वे कसाय ना करें। अब बिल्कुल सामान्य सा उपदेश है। अरे वे कसाय के लिखे, मिथ्या तो नहीं करे, नहीं लिखा। अरे उन्हीं टोडरमल जी के मोक्ष में प्रकाशक, उसी मोक्ष में प्रकाशक में देखो ना, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। क्या 50वां जगह निकल आएगा ये? क्या समझ गए कि नहीं समझे? उसको पकड़ ले। देखो ये लिखा है, देखो मोक्ष में। अब क्या किसी को पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, करना नहीं है, आगे पीछे नहीं देखना है, ये लिखा है साहब, नहीं लिखा है क्या? चल रहा है।
और हम कहते हैं तो कहते हैं साहब आप झगड़े की बात करते हो, आप किसी की निंदा करते हो। तो हमारी ये बात जो परम सत्य हम बताएं वो निंदा हो कहलाने लगती है, और उनके सफ़ेद झूठ धड़ाधड़ चलाएं तो वो तत्व का प्रतिपादन हो जाता है, तो धर्म प्रभावना हो जाती है। देखो सामान्य प्रत्यय, इन्हें प्रत्यय भी कहा, गुण भी कहा और प्रत्यय भी कहा। ये सामान्य से 4 प्रत्यय बंध के कर्ता कहे गए हैं और उनके नाम है मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। योगाय बोधब्बाय है ना, एक गाथा हो गई ना। अब आगे चलते हैं। तेसम पुणो विय इमो भणदो भेदोदु तेरस वियप्पो, कि अब इन्हीं के भेद विस्तार से 13 कहलाते। 13 वियप्पो, वियप्पो में विकल्प माने भेद, 13 भेद हैं। 13 भेद कौन कौन से हैं? कुछ घबराओ मत, पहले गुणस्थान से लेके 13वें गुणस्थान तक के। तो गुणस्थान माने गुण, तो मैंने कहा ना संक्षेप में कहने की आदत है, गुणस्थान को हमने गुण शब्द से कह दिया। अब गुणस्थान माने स्थान, सब शब्द के लिए गाथा में स्थान नहीं था। क्या है? अनाज पैदा करने वाले को खाने के लिए अनाज नहीं है? जिस किसान ने अनाज पैदा किया ना, उसे अनाज खाने को नहीं है उसके घर में, और जिसने घी पैदा किया उसने आज तक घी चखा नहीं है। ऐसी स्थिति हो रही ना, इसमें क्लियर लिखी। जो कहते हैं 13 वियप्पो, वो 13 विकल्प हैं, और वे क्या है? मिथ्या दृष्टि से लेकर सजोगी पर्यंतम, सयोग केवली गुणस्थान तक, माने जहां तक बंद होता है वहां तक। जैसा वो तो बंद नहीं होता है, वहां तो योग से होता है ना, जो ईर्यापत आश्रव होता है उसमें वास्तव में तो स्थिति बंध नहीं होता, तो उसकी स्थिति नहीं पड़ती है तो अनुभाग नहीं पड़ेगा। तो प्रकृति और प्रदेश बंध तो हुआ ना योग से, इसलिए उन्होंने वहाँ तक लिया है। यदि हमें मानेंगे कसाय नहीं करो तो बंध रुक जाएगा, तो भी वो योग वाला बंध तो बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा? वो भी बात पूरी तरह नहीं बैठती है। ये दे अचेत ना खड़ू, अब ये गुणस्थान अचेतन है। इसी समय सार में 67-68वीं गाथा में लिखा है क्या? पुग्गल कम्म सुदया ते नित्य मचेदना उक्ता। देखो निकालो, और 67-68वीं गाथा। पुग्गल कम्म सुदया ते नित्य मचेदना मुक्ता, क्लियर लिखा था। 68वीं गाथा है, देखो। मोहन कम मसुदया दुबन्निदा एक जे में गुण ठाना, ते कहवंती जीवा ते नित्य मचेदना मुक्ता। वे जीव कैसे हो सकते हैं? वे तो आगम में नित्य अचेतन कहे हैं, है ना। यानी जब आप ये गाथा पढ़ रहे हैं तो ये गाथा याद आनी चाहिए। वो तो याद जब आएगी जब याद होगी। जब वो पड़ी थी वो निकल गई बस, और ये आई अभी निकल गई, तो ऐसे आते रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। मिथ्या दृष्टि आदि जाप जगोदि परमंतम, ये दे अचेत ऋणा खलु, ये अचेतन है, और खलु माने निश्चय से। पोगल कम्मसुदय संभवा जम्मा, जम्मा माने इसलिए क्योंकि ये पुद्गल कर्म के उदय से पैदा हुए हैं। पुद्गल कम्म उदय संभवा, संभव माने पैदा होना। एक यदि करोदि कम्मम नवि तेसम वेदगो आपा, और फिर इसलिए आत्मा कर्मों को कैसे करेगा, और आत्मा कर्मों का वेदक भी नहीं है। अब गुण सन्निधादु ये दे, गुण है नाम जिनका, गुण सन्निधा माने गुण है नाम जिनका, संज्ञा माने संज्ञा। ते ये दे कम्मम को बंती पच्चा जम्मा,
ये गुणस्थान नाम के जो प्रत्यय हैं, जिनका नाम गुण है मन गुणस्थान है, वे प्रत्यय ये आत्म करते हैं। तम्मा जीवो अकर्ता, तो जीव अकर्ता हो गया, उसे करने वाला तुम्हें मिल गया, तो ये सिद्ध हो गया, हत्यारा पकड़ा गया, तो जो जिसको हत्या पे आरोप था वो खत्म, फ्री हो गया हैं। जीवो गुणाय कुबंत कम्माणी, क्योंकि गुणस्थान ही कर्म करते हैं। हो गया। अब इसमें एक गाथा पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टीका अपन कल पढ़ेंगे। इसमें बीच में जे वेद को क्यों आ गया शांति जी, जरा समझना। गाथा ऐसी होनी चाहिए थी, मैं सुधार नहीं कर रहा हूँ, घबराना नहीं, मैं एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, उल्टा में समझना कैसी होना चाहिए थी। देखो, ए दे अदे दृणा खलु पोगल कम्मस्य उदय संभवा जम्मा तेजदि करेति कम्मम नदी तेष मुकत्ता आदा। बात तो कर्तृत्व की चल रही है ना, कर्तृत्व की बात ही होना चाहिए थी कि जब वे गुणस्थान करने वाले मौजूद हैं तो आत्मा उनका कर्ता नहीं है। अब बीच में उन्होंने वेद को डाल दिया। ये पूरा कर्ता कर्म अधिकार कर्ता और भोक्तापन के स्वरूप को बताने वाला अधिकार है। या तो अंत में ये गाथा और लिख देते वे और फिर लिखते कि जैसा हमने कर्ता के बारे में कहा है वैसा ही तुम भोक्ता के बारे में भी समझ लेना। और उन्हें वो नहीं लिखनी थी तो उन्हें इतने से काम लगा दिया कि एक जगह भोक्ता लिख दिया, वेदक लिख दिया, तो इसका मतलब है जितनी बातें हमने 4 गाथाओं में कर्तृत्व के बारे में लगाई हैं वे सब गातें आप भोक्तृत्व के बारे में भी लगा लेना। और यहाँ हमने ना वेदक लिख दिया है, वहाँ कर्ता भी समझ लेना, और बाकी जो कर्ता के बारे में लिखा है उस सब को तुम वेदक में लगा लेना। क्या कितनी मान में है? इसलिए एक जगह माने उन्होंने कोई गलती से नहीं लिख दिया है। संक्षिप्त कथन में उनको इस बात पे ध्यान आकर्षित करना था कि जो जो कर्ता होता है वो भोक्ता होता है। तो अभी इसमें लगाना बहुत आसान नहीं है। जैसे अपन कहेंगे कर्तृत्व में लगाएंगे तो कहेंगे व्याप्य व्यापक भाव जिनमें होता है उनमें कर्ता कर्म संबंध होता है। क्योंकि इनमें परस्पर में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है इसलिए इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब इसमें भोक्ता पर लगाएं तो क्या कहेंगे कि जिनमें भाव्य भावक भाव होता है वो व्याप्य व्यापक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भाव्य भावक भाव होता है उनमें ही भोक्ता भोग्य भाव होता है। क्योंकि इनमें भाव्य भावक भाव नहीं है इसलिए ये आत्मा इनका भोक्ता नहीं। आप समझ गए? आया ऐसे लगाना पड़ेगा, बहुत सावधानी का काम है। यानी नकल में भी अकल चाहिए। उनने बता दी कि गाथाएं बना लेना तो उसको फिर पलटना चाहिए। देखा मतलब मैं बोलता हूँ जरा 6 डाला पढ़ते हो ना, यही क्या है वो है एक छंद है बहुत अच्छा। परद्रव्यन्यते भिन्न आप में कुछ साम्यात भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्य ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रही थे सम्य विचारे तो सोही। अब देखो 3 परिभाषा निश्चय सम्यक है, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्री है। अब इसको अपन पलट दो तो निश्चय मिथ्या दर्शन, निश्चय मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की हो जाएगी। ठीक है ना? अब पलटो। आप परद्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि साम्यक भला है। पलटो से कोशिश करो। आत्मद्रव्यते भिन्न वस्तु में रुचि में ध्यात्व भला है। क्या ठीक है?
समझ में आया? पूरा ढंग से पलटना पड़ेगा, ऐसे नहीं पलटा जाएगा। और यहाँ कहा था परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, तो आत्म वस्तुते भिन्न वस्तु में रुचि, ये बदला। आत्म वस्तु ऐसा ना बोला ना, और फिर उसमें रुचि, ये मिथ्यात्व और बुरा है, वो भला है। क्यों? वो अच्छा है तो बुरा है ना, मतलब पूरी तरह बदलना पड़ेगा। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अब पलटो, पर रूप को जानना वो मिथ्या ज्ञान कला है, ये नहीं है। आप रूप को अजाने पढ़ो ही मिथ्या ज्ञान। यहाँ ऐसा पलटना पड़ेगा, समझ में आया ना? अकल हर जगह चाहिए कि परद्रव्यों को जानना वो मिथ्यात्व, ये नहीं होगा। परद्रव्यों में रुचि तो मिथ्यात्व था, लेकिन परद्रव्यों में जानना मिथ्यात्व नहीं है ना, समझे ना? और आप रूप में लीन भई थे सम्यक चारित्र सोई। पलटे से हाँ बोलो, परद्रव्य में लीन होना मिथ्या चारित्र है। क्यों? नहीं है। सम्यक दृष्टि भी प्रचित्र में उपयोग स्थिर होता है उसका, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं होता है वो। क्या समझ में है? समझ में है ना कि परद्रव्य में एकत्व बुद्धि पूर्वक लीन होना है? तो ये कहाँ लिखा है? छड़ाला में लिखा है। बहुत बहुत बुद्धिमान थे वो छड़ाला वाले। इन जुत विषयन में जो प्रवर्त, पांच इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र नहीं है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती पांच इंद्रियों की विषयों में की प्रवृत्ति तो हम तुमसे भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं था उनका। है? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान सहित पंच इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति वो मिथ्याचार। इन जुत माने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित। क्यों छड़ाला जो पढ़ाता है वो इस पर ध्यान दिलाता है तुम लोगों को? नहीं। छड़ाला पढ़ा तुमने? बता, इस बात पे ध्यान दिलाया था पढ़ाने वाले ने कि नहीं? क्यों? सच बोलना है, घबराना नहीं है। वो नाराज हो जाएगा इस डर में मत लगाना, अपने मन में सोच लें। हाँ हाँ कह रहा, मैंने सुना है इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि गुरु जी नाराज हो जाएंगे। समझ गए ना? माने एक एक शब्द में बहुत बारीकी होती है। इस छड़ाला को भी तुम साधारण मत समझना, है? उसमें भी एक एक ऐसी बहुत बातें हैं कि जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है और वो बात उल्टी हो जाती है। इस तरह हमें बहुत विवेक पूर्वक स्वाध्याय करना है।